युवाओं में उत्साह अपार नजर आया और जब सीएम ने मुलाकात की तो युवा भी जो हैं उनको विश्वास हुआ कि सीएम जो है वो उनके लिए सोचते हैं। तो सीएम ने इस दौरान बजट में उनके भविष्य के लिए बेहतर योजनाओं का भरोसा भी दिलाया और ये इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में बजट आना है राजस्थान का और उसमें बहुत सारी योजनाएं आदिवासी युवाओं के लिए भी रहेगी, ये विश्वास दिलाया गया। युवाओं में उत्साह अपार, सीएम का जताया आभार। रोजगार नीति का ऐलान, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान। सीएम से मिले आदिवासी युवा, बजट सुझावों पर चर्चा। सीएमआर के अंदर दाखिल होती हुई ये भीड़ सुदूर डूंगरपुर जिले के आदिवासी युवाओं की है जो सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताने पहुंचे हैं। इन आदिवासी युवाओं ने सीएम भजनलाल शर्मा से आत्मीय मुलाकात की। वागड़ के आदिवासियों के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं पर सीएम का आभार जताया। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ भर्तियों का कैलेंडर जारी होने से आदिवासी युवाओं के चेहरे पर मुस्कान है और चेहरे पर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास है क्योंकि 2 साल में 351 भर्ती परीक्षाएं बिना पेपर लीक के संपन्न हुई। पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को सरकार ने नौकरी दी। 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 1,43,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अब तक 35 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं। 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे हैं। सरकार ने विकसित राजस्थान की नींव रखी। सीएम ने बेणेश्वर धाम के सौंदर्यीकरण का प्रेजेंटेशन देखा। सीएम से मुलाकात के बाद युवाओं को भरोसा है कि इस बजट में भी सीएम आदिवासियों के हितों के लिए सौगातों का सिलसिला जारी रखेंगे। ये है कि भजनलाल सरकार ने 2 लाख भर्ती निकाली है जिसमें हमें और पेपर लीक में माफिया की तरह हमें जो भजनलाल सरकार ने जो हमें ये रोक लगाई है, बहुत ही धन्यवाद और उनको धन्यवाद करने के लिए हमें उनके आवास पे बुलाया है। तो आप धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को। किस तरह का जोश नजर आ रहा है युवाओं में, आदिवासियों में? बहुत बढ़िया जोश है और शानदार जोश है और जो 1 लाख नौकरियां दी है उसके लिए धन्यवाद देने हम डूंगरपुर से आए हुए हैं और हमारा युवा बहुत उत्साहित है, नौकरियों को लेकर खुशी है और भी हम उम्मीद करेंगे कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया काम करें। बीजेपी की वागड़ में मजबूती और वहां के युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिए भजनलाल सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा तक और सलूंबर से लेकर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर तक के युवा डबल इंजन की सरकार में अपना भविष्य देख रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के करीब जाने के बाद भी कुछ भी हासिल न कर पाने की पीड़ा युवाओं के मन में टीस पैदा कर रही है। युवाओं को महसूस हो रहा है कि उनका भला सरकार के साथ रहने में ही है। वो जब सरकार के साथ जुड़ेंगे तभी सरकार की योजनाओं का फायदा उठा पाएंगे। इसलिए सीएम भजनलाल शर्मा ने आदिवासी युवाओं के लिए न केवल अपने घर के दरवाजे खोले बल्कि दिल खोलकर आत्मीयता से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को समझा, रोजगार से लेकर आदिवासी कल्याण की तमाम योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया, अपनी सरकार के 2 साल के कामकाज और धरातल पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की हकीकत जानी। मुख्यमंत्री की आदिवासी युवाओं तक पहुंच की इस कोशिश से हर कोई खुश था, पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आज बड़ी संख्या के अंदर मुख्यमंत्री निवास के पास आज हमारे आदिवासी भाई आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दिया है। निश्चित रूप से जो है हमारी सरकार आदिवासियों के हित में कार्य कर रही है और जिस तरह से सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों को नौकरी दी है, प्राथमिकता दे रहे हैं हर जगह पर, उसी लिए जो है आज आदिवासी युवा बड़ी संख्या के अंदर मुख्यमंत्री निवास पर आकर मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार ने युवाओं की चिंता करी है। आप देखते हैं कि इस समय जो भर्ती कैलेंडर जो युवा दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार ने जारी किया है, एक ही दिन में ये बता दिया कि किस तारीख को कौन सी एग्जाम लगेगी और 1 लाख से अधिक रोजगार देने का काम भजनलाल जी की सरकार ने किया है। पिछले राज्य में आपने देखा किस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं होती थी, किस प्रकार से पेपरों में भ्रष्टाचार हुआ करता था। इस बार भजनलाल जी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक भर्तियां देकर युवाओं को बहुत ही
एक बहुत बड़ी सौगात युवाओं को दी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2 साल ऊपर 1 महीना जा रहा है और इसके अंदर भजनलाल जी ने जो काम किए हैं जिसके लिए हमारे क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और उसमें ये है सबसे बड़ी बात कि हमारे क्षेत्र में ये भी महसूस किया कि जिन लोगों ने पेपर लीक करके जो हमारे यूथ पढ़ लिख करके जो गए थे जिनको सबको नौकरी से वंचित कर दिए उन सब बदमाशों को पकड़ने का काम किया। आदिवासियों की पहचान के प्रतीक धनुष की प्रत्यंचा पर सीएम ने बाण चढ़ाकर अपने विरोधियों को भी 2 टूक संदेश दे दिया कि वागड़ के विकास के लिए उनसे जो भी संभव होगा वो करेंगे। वो युवाओं के हितों के लिए किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये पहला मौका था जब सीएमआर में आदिवासी युवा इतनी बड़ी तादाद में सीएम से मुखातिब हुए। वागड़ का विकास और आदिवासी युवाओं का विश्वास इस सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। इसलिए बजट में इस बार आदिवासी युवाओं के लिए काफी कुछ हो सकता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट का निर्माण करने में जुटे हैं और आदिवासी युवाओं को वो बहुत कुछ देना चाहते हैं। जाहिर है बीजेपी की तरफ गए बीजेपी के कोर वोट को हासिल करने की दिशा में सरकार बहुत कुछ करने जा रही है और इसकी झलक इस बार के बजट में जरूर दिखाई पड़ेगी। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।